ये आज का मानव श्रृंखला अल्टीमेटम है सरकार को और विधानसभा में बैठे हुए लोगों को कि अगर इस हफ्ता 10 दिन में अगर जो हमारे लिए बातें नहीं हुई, हमारे अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए गलत फैसले रद्द नहीं हुए, तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। क्योंकि विधानसभा में जो नीति निर्धारण कानून बनाया जा रहा है वो बाहरियों के लिए बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर ऐसे लोगों को जो है हम लोग बैठने का अधिकार हम लोग नहीं देते हैं जो हमारे ही खिलाफ में काम करें। और ये जो हमारा आंदोलन चलता रहेगा, सड़क जाम करेंगे और तब तक चलेगा जब तक हमारे अधिकार हमें नहीं मिल जाते हैं। ईंट से ईंट हम बजा देंगे और अपना अधिकार हम लेके रहेंगे। 9 झारखंडी भाषा के अलावा या फिर झारखंड की ही वैसी लुप्त प्राय आदिम जनजातियों की भाषाओं को ही यहाँ पर जगह मिलना चाहिए। और ये बाहरी जो भाषाओं को यहाँ पर जो बोलियों को डाला गया है उस सब को, उसमें उड़िया, बंगला, मैथिली जो अभी जुड़ा है नोटिफिकेशन से अभी हाल में, सबको हटाया जाए और सिर्फ झारखंडी भाषाओं के लिए यहाँ पर जगह बनाया जाए। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। स्थानीय नीति और भाषा की मांग को लेकर राजधानी रांची में विशाल मानव श्रृंखला बनाया गया है और यह तस्वीर इस वक्त हम रांची के अरगोड़ा चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव भी इस मानव श्रृंखला में शामिल हुई हैं। मैडम, क्या डिमांड है? 1932 का खतियान और भाषा दोनों। देखिए, हमारी फहरिस्त थोड़ी और लंबी है। देखिए, अभी तो जो सबसे ज्वलंत मुद्दा हुआ है जो कि भाषा और जो बाहरी बोलियों को जिस तरह से यहाँ पर झारखंड में सरकारी प्रक्रिया में समाहित किया गया है क्षेत्रीय भाषा बना के, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और वो बोलियाँ ऐसी बोलियाँ हैं बिहार की जिनको मान्यता ना बिहार में है ना ही संविधान में है, तो उसको यहाँ किस आधार पे यहाँ पर क्षेत्रीय बनाया गया, सवाल नंबर 1। और फिर उसके बाद आगे बढ़ के जो व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं उनके लिए कि 10वीं और 12वीं की जो जैक बोर्ड होगा वो उनके लिए पेपर सेट करेगा, यानी कि झारखंडियों के लिए तो उनका जो अपना रोजगार के ऊपर जो अधिकार बनता है उस पर सीधा हमला जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर की नौकरियों पे इन लोगों का कब्जा होगा। और साथ ही साथ ये लंबे समय से अब 21 साल बीत चुके हैं झारखंड को बने हुए, मगर यहाँ स्थानीय नीति आज तक जो ढंग से नहीं बनी है। खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, ये हमारी मांग है। जो खतियानी है, जो झारखंडी है यहाँ का, उसका पहला और आखिरी अधिकार उसी का है। और दूसरा, यहाँ पर नियोजन नीति भी बने, साथ ही साथ इस बात को पक्का किया जाए कि प्राथमिकता आखिर रोजगार में किसको मिलेगी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। तीसरी जो है भाषा नीति भी भविष्य बने, वो हर दूसरे तीसरे राज्य में सारी जो नीतियाँ बनती हैं उसमें भाषा नीति भी होती है। और इसमें यहाँ 9 झारखंडी भाषा के अलावा या फिर झारखंड की ही वैसी लुप्त प्राय आदिम जनजातियों की भाषाओं को ही यहाँ पर जगह मिलना चाहिए। और ये बाहरी जो भाषाओं को यहाँ पर जो बोलियों को डाला गया है उस सब को, उसमें उड़िया, बंगला, मैथिली जो अभी जुड़ा है नोटिफिकेशन से अभी हाल में, सबको हटाया जाए और सिर्फ झारखंडी भाषाओं के लिए यहाँ पर जगह बनाया जाए। उर्दू को भी, उर्दू तो देखिए, अब हिंदी को बोलिएगा, हिंदी क्या क्षेत्रीय भाषा हो सकती है? वो राष्ट्र भाषा है ना। उर्दू भी वैसे सर्वमान्य है, मगर जिस तरह से जिला जिला में डाला गया है, अब तो उर्दू बोलने वाले जो मुसलमान समुदाय है वो भी इस पे आपत्ति जता रहे हैं, तो ये मसला अलग है। मगर जो बाहरी जो भाषाएं हैं, देखिए ये हिंदी और उर्दू सर्वमान्य है, आपका बिहार में भी तो है ना हिंदी, उर्दू, और मैथिली को तो 1994 में जाके दर्जा मिला, ठीक है। और फिर यहाँ उद्योग नीति बनाना बहुत आवश्यक है, वो इसलिए क्योंकि झारखंड एक खनिज संपदा संपन्न 16 तरह के खनिज जो यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर इन सालों में अगर इसका जो है राजस्व प्राप्ति होती है, सरकारी खजाने में जाता, तो इतने वर्षों में झारखंड जो है एक आत्मनिर्भर राज्य तो बनता ही, यहाँ के लोगों की भी भागीदारी उसमें सुनिश्चित होती। मगर उसके बदले में क्या होता है, बाहरी कंपनियाँ आती हैं, टाटा कंपनी आ रही है, क्या कर रही है, लोगों को प्रताड़ित कर रही है, विस्थापित कर रही है। और जो वो रॉयल्टी का भी डिफॉल्टर है, हजारों करोड़ का रॉयल्टी का डिफॉल्टर है, तो ये तो हमारे अपने लोगों का हक अधिकार है ना, ये इनको सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए था, जिसका उपयोग यहाँ के विकास के लिए होता। मगर नहीं, सिर्फ केंद्र से ही मांगते रहेंगे। ऐसे दूसरे हमारा ये क्या बोलते हैं, 2014 में
आपका आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना बना, ठीक है। वहाँ की सरकार ने अगले 30 वर्ष तक के लिए जो नौकरियां हैं अपने राज्य के निवासियों के लिए लॉक कर दी है सीधा। इस तरह की राज्य सरकार करती है। अभी यहाँ का बवाल जो उठने के बाद तो फिर बिहार भी बोल रहा है कि बिहार में नियोजन बिहारियों के लिए, मध्य प्रदेश की सरकार भी बोल रही है कि मध्य प्रदेश में जो नियोजन मध्य प्रदेश वासियों के लिए, संसाधनों का उपयोग हम अपने लोगों के लिए करेंगे। मगर यहाँ पर अगर इस तरह की बातें हो ना तो यहाँ पर बोलेंगे नहीं ये गलत कर रहे हैं, ये गलत बातें कर रहे हैं, असंवैधानिक बात कर रहे हैं। तो संविधान ने ही अधिकार दिया है। जब आज़ादी के बाद में राज्य गठन समिति जो बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने ये कहा है, इसमें जो रिपोर्ट में कहा है कि जो राज्यों का गठन वहाँ के एक क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की भाषा, संस्कृति, परंपरा को ही आधार बना के उसका गठन होगा। तो झारखंड का भी जो है अपनी भाषा, परंपरा, संस्कृति, इतिहास को लेके यहाँ पर झारखंड का गठन हुआ था। मगर हिस्सेदारी किसकी हो रही है, अतिक्रमण किसका हो रहा है, कौन हमारे अपने अधिकारों पे डाका डाल रहा है, ये खुलेआम हम लोग सब देख रहे हैं। इतनी आती जाती सरकारों ने जो एक बार 2002 में जो डोमिसाइल पॉलिसी का जो एक मामला अटकाया और जिस वकील ने अटकाया था, आज वो इस राज्य का जो है महाधिवक्ता बन के बैठे हुए हैं। राजीव रंजन मिश्र, जिला बक्सर और राज्य बिहार, उन्होंने यहाँ स्थानीय नीति को यहाँ पर अटकाया, रद्द करवाया, खारिज करवाया और आज यहाँ पर वो महाधिवक्ता बन के बैठे हुए हैं। उनके रहते हुए हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इस राज्य में बातें सही तरीके से लोगों की वकालत के लिए होगी। और इसके साथ साथ जो है हमारे जो है प्रवासियों के लिए यहाँ पर प्रावधान बनाए गए, दरवाजे खोले गए हैं कि जो 40 साल से यहाँ पर आके बसा है उसकी जो है जातीय आवासीय यहाँ पर बनाए जाए। और ये तो क्षेत्रीय जो भाषा बना के तो किया ही गया। 5वीं अनुसूची का एक राज्य है झारखंड, यहाँ पर 13 जिलों को अनुसूचित नोटिफाइड किया गया था। वहाँ पर ये बात कंडीशन रखी गई थी कि सिर्फ और सिर्फ स्थानीय जो होंगे इस जिला के, उनको तीसरी और चौथी वर्ग की नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। मगर क्या हुआ, कोर्ट का आदेश होता है PIL के आलोक में और सरकार धड़ाधड़ जो है वहाँ पर एक ऑर्डर भी निकाल दी जाती है कि और स्थानीयता की प्राथमिकता जो है, उनका अधिकार उनके ज़िले में उनसे छीन लिया जाता है। ये सारा कुछ इस राज्य में हो रहा है। तो फिर क्या करेगा झारखंडी को? हाँ, उसको तो बिल्कुल ही गड्ढे उसके लिए खोल दिए गए, बाहरियों के लिए दरवाजे और झारखंडियों के लिए गड्ढे खोल दिए गए हैं। तो हम लोग ने जिस हेमंत सरकार के ऊपर भरोसा किया था कि वो हमें खतियान आधारित जो स्थानीय नीति बना के हमारे अधिकार हमको दिलवाएंगे, बाकी नीतियाँ यहाँ हमारे अपने हक अधिकार के लिए बनेंगी, वो सारा कुछ है धूल में मिट्टी में चला गया है। और इसीलिए अब जनता जो है आक्रोश अपना प्रदर्शित कर रही है, अपना हक अधिकार मांग रही है। और जब तक हम लोग का हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। ये आज का मानव श्रृंखला अल्टीमेटम है सरकार को और विधानसभा में बैठे हुए लोगों को कि अगर इस हफ्ता 10 दिन में अगर जो हमारे लिए बातें नहीं हुई, हमारे अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए गलत फैसले रद्द नहीं हुए, तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। क्योंकि विधानसभा में जो नीति निर्धारण कानून बनाया जा रहा है वो बाहरियों के लिए बनाया जा रहा है। तो वहाँ पर ऐसे लोगों को जो है हम लोग बैठने का अधिकार हम लोग नहीं देते हैं जो हमारे ही खिलाफ में काम करें। और ये जो हमारा आंदोलन चलता रहेगा, सड़क जाम करेंगे और तब तक चलेगा जब तक हमारे अधिकार हमें नहीं मिल जाते हैं। ईंट से ईंट हम बजा देंगे और अपना अधिकार हम लेके रहेंगे। हम वैसे वीर शहीदों के वंशज हैं जिन्होंने अंग्रेजों को अपने घुटने टेकने मजबूर कर दिए और जो कानून बनाए गए, विल्किंसन रूल, CNT एक्ट, SPT एक्ट, उसी का नतीजा था। तो हमें मजबूर किया जा रहा है इस तरह के लिए और इसका हम लोग अब अंजाम तक इस आंदोलन को हम लोग पहुंचाएंगे। अभी मुख्यमंत्री पार हुए इधर से, तो क्या लगा कि कुछ देखना चाहिए? देखे तो जरूर होंगे। काला शीशा वो पन्नी चढ़ा रहेगा तो उसमें क्या। हाँ, हम तो जानते ही हैं BMW नया खरीदा है उनका, तो हम लोग तो इंतज़ार में थे और उनका हम लोग टाइमिंग भी समझते हैं, जानते हैं कि किस तरह से उनका है टाइमिंग। तो हम समझ गए कि उन्होंने देखा, भले कारकेड उनका बहुत लंबा नहीं था मगर पता चल गया कि वो गुजरे हैं यहाँ से, तो देख लिया उन्होंने
और अगर वो इसके बाद भी अगर वो नहीं चेते और वो इसमें अपना कोई निर्णय इस तरह का नहीं लाते हैं तो निश्चित रूप से ये आंदोलन हमारा और भी जो है चलता रहेगा और ईंट से ईंट हम बजा के रख देंगे और हम लोग सरकार को भी सबक सिखाने का काम करेंगे। अच्छा, आप जिस पार्टी में थी कांग्रेस में, वो तो सरकार में है अभी, आप सरकार में रहते ये बात रख सकती थी, क्यों छोड़ना पड़ा? क्या लगा कि सरकार में पार्टी में रहते आप नहीं बोल पाएंगी अच्छे से? नहीं, देखिए बात यह है कि चाहे यहाँ के सरकारी दफ्तर हो किसी भी लेवल के, चाहे वो अंचल हो, थाना हो या फिर आपका सचिवालय हो, सब हम लोग को बाहरी दिखाई देते हैं। यहाँ के लोग जाते हैं, हर जाति समुदाय के लोग जाते हैं, वो लोग यही बात बोलते हैं कि बाहरी लोग बैठे हैं, हम लोग का बात ही नहीं सुनते हैं, हम लोग का सहयोग ही नहीं करते हैं। ये दुख दर्द है लोगों का और ये साफ दिखता है। उसी तरह से राजनीतिक पार्टियों में भी जो मुख्य 4 राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें भी बाहरियों का ही यहाँ पर कब्जा हो गया है और वही लोग जो है हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस में बाहरियों का कब्जा है? बिल्कुल, निश्चित रूप से देख लीजिए आप उठा के वहाँ पे संगठन में, आप बीजेपी को देख लीजिए, आप जेएमएम को देख लीजिए, आप आजसू को देख लीजिए ना, सब में तो बाहरी लोग ही बैठे हैं। अगर जो झारखंडी विशुद्ध खाटी झारखंडी वहाँ बैठा होता, तरीके का झारखंडी या साफ सुथरी नीयत का झारखंडी बैठा होता तो निश्चित रूप से अपने लोगों का हित नहीं होने देता। ये हम लोग देख रहे हैं और मैंने फिर अपना जो है, क्यों हम अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करें वहाँ पर। हमने कहा अगर जनता के लिए लड़ाई लड़नी है तो हम पहले माटी को हम देख रहे हैं, अपना पार्टी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गया। ये एक ऐसी पार्टी है जिसको मेरे पिताजी का जो आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी देख रहे हैं ना, उसका आधार जो है क्षेत्रीय कांग्रेस बतौर 1948 में मेरे पिताजी ने रांची में जो इसके छोटा नागपुर के उसमें क्षेत्रीय कांग्रेस बनाने का जो उनको श्रेय जाता है। कांग्रेस में वो भी रहे, मेरी माता जी भी रही, मेरे ससुर जी भी रहे, हम भी रहे। हम लोगों ने सबने जो है राजनीति अपने लोगों के लिए की है और इसीलिए जब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे लोगों का हित करने के लिए पार्टी के लोग इस तरह से अपना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जो अधिकारों का, अपने जो उनको जो स्थान मिला है, तो इसीलिए मैंने पार्टी को छोड़ना श्रेष्ठ कर समझा। अच्छा, आप भी मैडम कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी हैं, ये तमाम जो मांगे हैं उस वक्त भी आप उसे लागू करवा सकती थी, आपने प्रयास क्यों नहीं किया? मैंने देखिए जब ये किया था, मैं जब विधायक थी 2011 में, ठीक है ना, उस समय ये भाषा का मामला आया था, मैंने उस समय भी विरोध किया था। मैंने अर्जुन मुंडा जी से कहा था कि आप ऐसा मत कीजिए, बाहरी भाषाओं को यहाँ मत घुसाइए। झारखंड बना है झारखंडियों के लिए, झारखंड भाषा संस्कृति सभ्यता के लिए, ठीक है ना, तो आप ऐसा मत कीजिए, ये अन्याय मत होने दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि नहीं पढ़ा देंगे, तो हमने कहा बजट लाइएगा, फिर नौकरी, फिर भाषा आधारित वो नौकरी मांगेगा, उस पर भी आप बजट लाइएगा, तो सेंध मारी होगी कि नहीं। और हम रांची यूनिवर्सिटी के सीनेट होने के नाते हम देखें कि बंगला उड़िया जो उस समय इसको राजभाषा की दर्जा मिल गई थी, उसको 3-3 लाख दिया जाता है और झारखंडी 9 झारखंडी भाषाओं को 3 लाख। अब आप खुद ही सोच लीजिए, अपने घर में ही है मान अपमान और भेदभाव ये सहना पड़ रहा है। तो और जब हम मंत्री बने तब भी मेरा ये स्टैंड, अगर आप लोग याद करेंगे तो, अगर आप झारखंड में रहे होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से मेरा जो बहुत कड़ा स्टैंड था, मतलब कि हमको अड़ के हम रह गए थे कि नहीं, गैर झारखंडी भाषा नियुक्ति प्रक्रिया में बिल्कुल नहीं घुसने देंगे और हम उसमें अड़े रहे। हम बोले जब तक ये नहीं होगा तब तक, मगर यहाँ पर जो है मैंने कहा ना, जैसे अभी राजनीति लोग चला रहे, मगर हम झुके नहीं, हम इसमें जो है अपना स्टैंड बना के रखे कि हम टेक्निकली राइट हैं। ये सारी जो भोजपुरी मगी अंगिका ने तो बैकडोर एंट्री मारी है, ये बोली की श्रेणी में आते हैं और ये हमारे राज्य की नहीं है। और जो मैथिली सिर्फ, और ये मैथिली है जो भाषा की श्रेणी में आती है, उड़िया बंगला के तो भाषा पे आधार पे ये राज्य बन चुके हैं। क्या हम, क्योंकि हमने यहाँ पर जगह दिया है, क्या हम बिहार में आज चले जाएं, हम बोले कि नहीं हमारी नागपुरी मुंडारी उड़ाव में आप दे दीजिए नौकरी, देंगे वहाँ पर। बल्कि जब राज्य का विभाजन हुआ था तो बिहार सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी कि जो 4 जनजातीय भाषा संथाली, कुड़ुक, मुंडारी और हो की पात्रता जो राजभाषा के इस बिहार में बनती थी, उसको आज के डेट से, मतलब जब 15 नवंबर के एक दिन आगे पीछे ये हुआ था और उसमें ये आज से ये पात्रता रद्द की जाती है। तो जो सदियों से हमारे वहाँ पर आदिवासी समुदाय बस। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in